हेलो एंड वेलकम। Okay. और अभी हम लोग ने एक कुछ नया स्टार्ट किया आज। हम लोग जनरली मैं और मंदर ही बात करते थे हमेशा, सो वी थॉट टुडे वील हैव सम गेस्ट इन आवर दिस एपिसोड, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट बॉयकॉट जो हो रहा है ना आजकल। बॉयकॉट वाला ट्रेंड चल रहा है, हर मूवी को बॉयकॉट करो। तो मंदर क्योंकि खुद एक क्रिटिक है, so we thought we should get two more critics. So we have Vijay Lakshmi Narayanan, who is a film critic for RadioCity.in, and we have Keyur Seta, who is a film critic and a blogger, and he is working with Cinestan. Am I right? Am I right? Yes. Hello. Yes. So Keyur is also a blogger, so please check out his blogs. एकदम जबरदस्त लिखते हैं। He has his blog called Common भी Man अरेस्ट हो Speaks. जाऊंगा कभी, हाँ, अरेस्ट हो सकता हूँ कभी भी, पहले देख लो उसके। नहीं वो अरेस्ट करने वाला तो काम पे वो तो मैं भी करता हूँ फेसबुक पे। एंड विजय लक्ष्मी इज आल्सो पोएट एंड इंडी म्यूजिक फैन, सो बहुत कुछ है यहाँ पे। और मंदर को तो क्या भी मैं तारीफ करूँ, सारे वेब सीरीज के रिव्यूज एक ही बंदा करता है। सारी दुनिया का बोझ हम ही उठाते हैं। यस। अभी तो आज का टॉपिक यही है कि बॉयकॉट जो चल रहा है आजकल स्टार्टेड विद आई थिंक थप्पड़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड हैशटैग बॉयकॉट। हाँ, हैशटैग बॉयकॉट सो बेसिक अपना आज का टॉपिक यही है। तो मैं ज्यादा बात नहीं करने वाला, क्योंकि मैं क्या बात कर रहा हूँ इसके ऊपर। मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में इतना कुछ बात कर लिया है। सो क्या बोलता है मंदार, किससे स्टार्ट करना है देखो? Started with Thappad, but it got encouraged after the death of Sushant Singh. Yes. Which I feel massively encouraged. Yeah, it was like कुछ ज़्यादा ही हो गया था कि dislike करो, YouTube के वीडियोस को dislike करो, मूवीज को देखो मत। मतलब जब चीज होगा, मुझे तो लगता है कि you are disliking और बोलता है ना, you are just boycotting any other movie, any random movie or anything जिसमें nepotism का अगर मतलब एक भी कोई होगा, अगर guest appearance में भी होगा तो भी तुम लोग boycott कर रहे हो। So what does it make sense now? Sushant Singh is not going to come and make a movie. Okay, so I don't think that makes sense for me. What about you both? मुझे और सबसे अजीब ये लगता है कि वो लोग अपने आप को वॉरियर्स कहते हैं। हाँ, exactly. कि नाम के आगे लगाएंगे SSR वॉरियर। कहाँ, कौन सी वॉर की है भाई? और जस्टिस फॉर SSR। हाँ, जस्टिस फॉर SSR, या मतलब अभी ऐसा हो गया कि वो खुद आके कहेगा कि मैंने सुसाइड किया, तो भी ये लोग नहीं मानेंगे, नहीं तेरा मर्डर हुआ, तू गलत है। मतलब कंगना ने एक अलग से ये चालू कर दिया है। सो Vijay Lakshmi is was very big fan of Kangana Ranaut, by the way. I don't know. Even I was. फिलहाल सब पास्ट टेंस में ही चल रहा है। We all were fans of Kangana Ranaut. Basically ये बॉयकॉट का ट्रेंड स्टार्ट करने वाले लोग वही है जो 10 साल पहले रघुराम के आगे ना मेरे को रोडी बनना है बन के चिल्लाते थे। अब रोडी तो खुद आउट ऑफ फैशन हो गया। So obviously कंगना रनौत ने नेपोटिज्म का उसने डिक्शनरी से रट के उसने क्या बोल दिया शो के ऊपर, करण जौहर के शो के ऊपर। तो वही मतलब सालों से ना लोगों को फेमिनिज्म का मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन नेपोटिज्म कंगना रनौत की वजह से बहुत फैशन में आ गया। मतलब इतना क्विकली कर दिया ना उसने सब एकदम फेमस। सच में ये नेपोटिज्म वर्ड इतना फेमस कर दिया उसने। नेपोटिज्म की बात देखो कर कौन रही है, ठीक है? जो खुद के भाई को फिलहाल उसके प्रोडक्शन हाउस का उसने हेड बनाया है, खुद की बहन उसकी PR संभाल रही है और नेपोटिज्म का राग वो लगा रही है। और जिसने अपना करियर भी शुरुआत वैसे ही किया था, मतलब she was under the influence of आदित्य पंचोली and all, ऐसा था एक्चुअली। ठीक है, आपने डेट भी किया था एक स्टार किड को, अध्ययन सुमन, who's forgotten that? So I was never a fan. बड़ी प्रॉब्लम है आपको स्टार किड से। So I was never a fan of Kangana Ranaut, but I never disliked her acting. I was like, okay, she's a good actress. I used to watch her movie, but it was never like I don't like this woman, I will not watch her movies. I will boycott her movies or something. So आजकल के अगर ट्रेंड में देखा जाए तो कौन से मूवीज को बॉयकॉट हुआ है?
थप्पड़ हुआ, छपाक हुआ, these were good films. It was not छपाक like तो a very बेस्ट टाइप हाँ हाँ छपाक was one more क्योंकि political inclination की वजह से हुआ वो. हाँ So reasons क्या बट क्या उसका है? स्टोरी कितना अच्छा था, इन्फ्लुएंस था वो, मतलब एक इन्फ्लुएंशियल मूवी था वो. टॉपिक साइड में हट गया और ये जो दीपिका जेएनयू में गई, दैट बिकेम अ वेरी बिग इशू. Main topic. Yeah. So I mean, a good actor like Vikrant Massey, his performance got overlooked only because people had a problem with Deepika going and visiting JNU just a day or two before the release of the film. अगर वो फिल्म के रिलीज के बाद भी जाती तो भी प्रॉब्लम होता, फिल्म के रिलीज के पहले भी गई तो भी प्रॉब्लम होता. Then also people would have seen it as a political stunt. और एक साइड एक पक्ष जो था वो ये भी बोलता कि अरे वो जिस वक्त JNU में ये हादसा हो रहा था, Deepika was there for her, for the promotions of her film. Yes. Why did she not go and stand in solidarity with those students? दोनों पक्षों से दोनों अलग अलग आर्गुमेंट्स आते हैं. Deepika at that time only did what she felt was right as a human being, and her choice obviously had to have had consequences. She and the film had to bear. And nobody realized that by doing that, people did not see that it was her own production. उसकी debut production है छपाक. उसने अपने ही सालों की मेहनत की कमाई उसने फिल्म में डाली है. And still all of that got overlooked only because how did she go and support those students? Yeah, even Vikrant Massey's first मतलब solo actor वाला movie था वो. Yes, as a lead actor. Seriously, no one cared about it. Like मतलब अभी भी अगर वो अभी भी I guess उसने एक इंटरव्यू में बोला है कि दीपिका is a like she is a solid person and also उस पे भी hate comments आ रहे हैं उसको. So this does not make any sense. एक तरफ तुम बोलते हो कि nepotism ban करो और newcomers की support करो. This is what I'm not particularly liking कि अगर मैं कंगना रनौत के political view से सहमत नहीं हूँ, but I like her as an actor. I mean, isn't that great? I mean, Yes. if we are living in a democracy, I mean, we all have rights to oppose and be for a particular view. But that does not really determine who we are as persons, right? Now, most of us, I'm sure, जितने भी कंगना रनौत, जो जहर उगल रही है ट्विटर पे अपने ट्वीट्स के अगेंस्ट, अभी उस बेसिस पे हम जितने भी उनके व्यू से सहमत नहीं है, if we stop watching her movies, will she not object to that? Yeah, exactly. So and how is it different? How is it different from the bullying that you guys are doing? So if Taapsee Pannu is against the government, और अगर वो Carter's Road पे NRC और CA के against वो एक protest में वो खड़ी रहती है, so boycott Taapsee Pannu's films. I really don't see what logic. there's no logic. Does that make? Yeah. yes, Keyur wanted to say something, I think. हाँ मैं भूल गया. मतलब गुस्सा इतना था कि सब भूल गए. So we were Yeah, I was saying कि कंगना की वजह से मुझे मालूम पड़ा कि मैं POK में रहता हूँ. मैं समझता था मुंबई में रहता हूँ. Good one. और मैंने सुना था POK बहुत खूबसूरत है, तो I am assuming कि मुंबई भी खूबसूरत है. Exactly. काश हो जाए. काश. हाँ, actually नहीं, मुंबई है वैसा, but थोड़ा ज़्यादा हो गया उनका. जो बोला. So I never liked Kangana, by the way, but I liked her movie which was Manikarnika. We जैसे मैंने ये बात भी किया था when I was working there in Radio City. So we had a discussion on this that it was a very good film. मतलब ऐसा लगा कि literally झांसी की रानी कोई बन सकता था. जो personality लेके आई, she is the one who could have played that. But if I would have said नहीं, ये तो ऐसा बात करती है, ये तो personal लेवल पे अच्छी नहीं है, मैं उसको बॉयकॉट करेगा थोड़ी ना चलता था. तो there are many reasons actually for boycott. For example, Deepika because she supported the students. Taapsee because she is opposing the government. Opposing है वो opposing नहीं है, she is just questioning the government. तीसरा एक ये चल रहा है कि nepotism वाले. So public nepotism को दबाने में इतना मतलब घुस गया ना कि वो लोग के टाइम पे विद्युत जामल खुदाफिज आया था and no one wanted to watch it. मतलब they wanted to dislike that कौन सा मूवी का था सड़क टू का ट्रेलर. मैंने और मंदार ने ये बात भी किया था बीच में कि सड़क टू को डिसलाइक करने में इतना बिजी हो गए कि तुम लोग खुदाफिज दिखना भूल गए.
सच में मतलब आप तुम लोग खुदा सपोर्ट हाफिज तो की कर बात नहीं पा करते रहे। हैं। हाँ I mean, if I can, sorry to interrupt मंदार, but अगर मैं बोल सकती हूँ, ये लोग जो नेपोटिज्म के बारे में बात करते हैं, ये लोग जो बोलते हैं कि अरे हम लोग स्टार किड्स की फिल्म्स नहीं देखना चाहते, आप मुझे बताओ इतने सालों में when Vikrant Massey has been doing films also proactively, if not just web series, he's the only actor yeah. I think who I suppose he has done, he's entertained us in all sorts of formats, चाहे वो web हो, TV हो. Short How films. much money did a Death in the Gunch make? Please tell me. How much money छोड़ो, how much people watched it. No, how much people How कोई know नहीं many about people it? watched it? हाँ How It many was a days did it even Konkana last Sen in the Sharma's theaters? debut movie, I guess. Debut हाँ। movie as a director. मुझे याद है मैं No थिएटर one में गया था, noticed हार्डली कुछ लोग थे। Seriously? लोगों को पता भी नहीं था वो, क्योंकि पता नहीं पब्लिक था। वाज बिजी डिसलाइकिंग जो दूसरे मूवीज है। हमको स्टार नहीं नहीं, तभी तो पता भी नहीं था, तब तो तभी पता तो भी ये नहीं था, पता ही नहीं था। तब तो लेवल तो पे नहीं था। नेपोटिज्म के पीछे हाँ, भाग रहे थे ये सब। हाँ, और तभी एक फ्रेंड ने मुझे पूछा था कि इसका वीकेंड कलेक्शन कितना हुआ, मैंने कहा नहीं, हार्डली कोई गया है क्या कलेक्शन। and it was a very good film And actually. it was a beautiful movie. Brilliant I film loved it. actually. It was a very good नहीं, brilliant film बोल सकते हैं। It was एक लेवल हाँ। ऊपर था good से। So It was such a brilliant film कि मुझे याद है कि मैंने ट्वीट किया था कोंकणा को, and I said that while I was watching that film, I felt like I was going through the pages of a Ruskin Bond book. इतना उसका एक feel आया था मुझे. And I remember it barely lasted in the theaters for a week. Exactly, yeah. True. And these same SSR warriors जो फिलहाल बड़े warrior बन के घूम रहे हैं, how many of them watched Sonchiriya? Sonchiriya. True. Sonchiriya was a big example जिसमें SRR Warriors का बम्बू लगा दिया, क्योंकि सबको वही पूछा है SSR Warriors को, Yeah. how many of you have watched अभी भी Sonchiriya? if you still see the YouTube videos, मतलब सोनचिरिया का जो ट्रेलर था उसमें नीचे अगर कमेंट्स देखेगा ना तो कितने लोगों ने डाला है क्या फालतू पिक्चर है, क्या थर्ड क्लास है, सुशांत को क्यों लेते हो मूवीज में एंड ऑल, एंड दोस पीपल आर नाउ बिकमिंग द वॉरियर्स आफ्टर हिज डेथ. सो बहुत सारे सो कॉल्ड क्रिटिक्स भी जो है, जो खुद को इंडिया का सबसे नंबर 1 क्रिटिक बना सोचता है, दैट इज कमाल आर खान. वो भी वही था स्टार्ट में, उसने भी लिटरली सुशांत को ऐसे ही किया था. अरे बहुत बुरा। मतलब उसने तो लिटरली पर्सनल लेवल पे मारता था. हाँ, वो वही, उसने ये बार वो यही कहता था कि ये टीवी एक्टर है, ये फिल्म एक्टर है ही नहीं. हाँ. ऐसा उसने बहुत बार ट्वीट किया है और बोला भी है. और ये भी बोलता था कि ऐसे एक्टर्स को लेते क्यों, ये थर्ड क्लास एक्टर है, इसको सबने बॉयकॉट कर दिया. फिर वो जो बॉयकॉट किया है ना, उसने जो भी बोला, इसको तो सबने ऐसा बॉयकॉट को चिढ़ाते हुए बोला था स्टार्ट में कि करण जौहर ये लोग सबने उसको बैन कर दिया अपनी फिल्मों में. बट फिर उसने उसको अपने हिसाब से यूज किया व्हेन सुशांत सिंह राजपूत एक्चुअली कमिटेड सुसाइड. उसके बाद उसने ऐसा बोला, देखो मैंने बोला था ना कि इन्होंने उसको बॉयकॉट किया था, इसकी वजह से इसने सुसाइड किया. मतलब इतना चीजें यूज किया उसने. सीरियसली. हाँ, अरे फॉरगेट सोनचिरिया, केदारनाथ में भी कितने पब्लिक ने उसका एफर्ट्स नोटिस किया है, या कितने पब्लिक गए. मैं जब जा रहा था थिएटर में देखने को, मैंने कितने दोस्तों से पूछा था मेरे, सुशांत का कौन मूवीज देखने जाएगा, फालतू पिक्चर है, सारा अली खान तो पैसे भी फालतू है, ये वो. मतलब तुम लोग पहले उसका ये कर दिया और फिर बाद में मरने के बाद में यू आर सेइंग यार ही वाज अ ग्रेट एक्टर, ही हैज परफॉर्म वेल इन धोनी के सिवाय कितने मूवीज उसके देखे हैं तुम लोग ने. हां एक्चुअली उसने That is the point, right? कितने लोगों ने देखा. ब्योमकेश बख्शी, या दैट वाज वन मोर फिल्म जिसका मैं सीक्वल का वेट कर रहा था कि अभी और एक आएगा स्टोरी. उसका सीक्वल अभी कभी आएगा नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, धोनी नहीं आएगा, दोनों का सीक्वल नहीं बनने वाला. धोनी इज ओके रे, बट ब्योमकेश बख्शी इट लेफ्ट इन अ सर्टेन लेवल. वो जब खत्म हुआ था कि इट नीडेड टू हैव अ सीक्वल. उसका और नीरज काबी का जो एंड सीक्वेंस है, ऑफ कोर्स इट नीडेड अ सीक्वल. So, but now this is this thing, reasons for boycott आजकल जो चल रहा है. तो बॉयकॉट का रीजन एक और नेपोटिज्म आया, दूसरा आया कि ये अभी तू बाहर का है पर तू गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, तो हम लोग तेरे लिए बॉयकॉट करेंगे. तो अभी बाकी लोग जो है वो लोग ने अक्षय कुमार को बॉयकॉट करने का ट्राई किया है फॉर लक्ष्मी बॉम्ब, एंड आल्सो कॉल्ड लव जिहाद. लव जिहाद भी दिखाया है. लव जिहाद, दिस इज अ न्यू थिंग व्हिच हैज कम. कल ही चल रहा था कि लव जिहाद है क्योंकि ही इज आसिफ, शी इज प्रिया,
एंड लव जिहाद को प्रमोट कर रहे हैं अक्षय कुमार. सो बेसिकली लक्ष्मी बम को दोनों सेक्ट्स जो है, जो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और जो भक्त लोग हैं, जो अपोज कर रहे हैं और जो भक्त लोग हैं, दोनों उसको ये कर रहे हैं. सो लक्ष्मी बम दोनों कर रहे हैं. हाँ, दोनों उसको बॉयकॉट करने का प्लान. और मतलब इतना कुछ किया अक्षय कुमार ने, मतलब गवर्नमेंट को इतना सपोर्ट किया, उनके भक्त को इतना खुश किया, यहाँ तक कि वो आम कैसे खाते हो वाला इंटरव्यू भी लिया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ. काट के खाते हो, कैसे खाते हो, चूस के खाते हो कि काट के खाते हो, सब सो ये सब आजकल क्या फायदा इतना सब किया. कोई तो करके फायदा क्या हुआ, मतलब इतना मसाज किया और तूने उठ के वही चमाट मारा वही हाथ से. तो मेरे इधर ना शायद इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे को नहीं मालूम क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा. सो लेट्स शेकी है. हाँ, एक ही है, वो समझ में नहीं आ रहा है मेरे को कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है इसके साथ. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. मेंटालिटी क्या है इसके पीछे, क्यों करते हैं ऐसे लोग. मेंटालिटी क्या हो सकती है यार? दिस इज जस्ट sheer joblessness and the sheer desperation to be heard because और क्या करना है लाइफ में. मतलब अंबानी भगवान ने 4G दे दी है सबको, जियो नेटवर्क फ्री है सबके लिए, तो जितनी इंटरनेट है सब यूज करो. कुछ है ही नहीं. प्रो मुझे लगता है एक रीजन ये भी है कि लॉकडाउन में शायद दिमाग पे असर हुआ हो, बिकॉज वो एक फ्रस्ट्रेशन हो सकता है कि वही कहाँ निकाले. खाली दिमाग शैतान का घर है, ये सबसे ज्यादा इंटरनेट सबके पास है. तो खाली दिमाग शैतान का घर बन चुका है. और पूरा एनीवे ट्रू. या मैं कुछ आया एक्चुअली देयर वाज सम फ्रीज रैम हो गया, बंद हो गया था सब कुछ. अभी वापस आ गया. हेलो बी ने तेरा वापस स्विच बंद कर. बाकी सबका आवाज है अच्छे से सुनाई दे रहा है. मेरे को अभी ना कोई दिख नहीं रहा है. कोई तू चालू रख बोलना. हाँ अच्छा, तो You बाकी know सब how we आवाज look, है. but अंदर एक काम करना, तू क्या? रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकता है क्या उधर से? कि तेरे को अच्छा आ गया रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है, चालू है. आ गए सब आ गए. हाँ, तो हम लोग किधर थे, भूल गया मैं. हाँ, तो सोशल मीडिया का बात, लॉकडाउन, सोशल मीडिया पे थे. हाउ गया वापस. लॉकडाउन में क्या हो रहा था? यही कि लॉकडाउन में लोग गए नहीं बाहर, तो एक तरह का वो भी एक फ्रस्ट्रेशन है. हाँ, वही घर पे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम. और जैसे इंटरनेट सबके पास है हाथ में अभी, वॉरियर बन जाते हैं. चलो, तो सब मनी करने का बन गए. सब मनी करने का. हाँ, सबको झांसी की रानी बनना है, झांसी की रानी. सीरियसली तो वो खुद को झांसी की रानी बोलती है. आई एम श्योर उसको ये भी नहीं पता है कि झांसी एक्चुअली यू नो एमपी में या यूपी में. लेट मी गेट दैट राइट. स्टेट आई. सॉरी, इट्स अ स्टेट ओवर देयर, राइट? नहीं सिटी. हाँ, वही ज्योग्राफिकली वो खुद मनाली से which is in HP, but she calls herself झांसी की रानी. So I don't see the analogy. How does that fit? True. अपॉर्चुनिटी के हिसाब से. वैसे तो दिलीप प्रभावलकर भी कल आके बोलेगा मैं गांधी जी. बहुत है शायद. हाँ, नहीं, कल दिलीप प्रभावलकर आके बोलेगा मैं गांधी जी है. मैंने मुंडा भाई में गांधी जी का रोल नहीं है. By that logic, Ajay Devgan should get up himself and say, "अरे मैं भगत सिंह हूँ." भगत सिंह भी हूँ, तानाजी भी हूँ. तो क्या बोलेंगे यार. तो ये रोल ऑफ सोशल मीडिया भी बहुत बेकार रहा है इस पे भी. Then by that logic, sorry, Hansi, I must say, then by that logic, Hrithik Roshan will get boycotted. वो अकबर बना था. Oh yeah. तो बोल देंगे go to Mongolia wherever the hell you came from. So ये भी रणवीर भी बॉयकॉट हो जाएगा. वो तो अलाउद्दीन खिलजी बना था. वो तो बड़ा लेवल. हाँ, वो तो जाएगा अफगानिस्तान वापस. और आजकल ये और एक ट्रेंड चालू है कि ड्रग्स ले रहे हैं. सब लोग ड्रग्स सब ड्रग्स ले रहे हैं. हाँ, वो तो फिर पूरा इंडिया फूका हुआ है फिर. और तो 59 ग्राम के पीछे भागे थे ये लोग. हाँ, और मर्डर केस किधर ड्रग का केस बन गया समझ में नहीं आया. समझ में नहीं आया. हाँ, चुपके से ऐसा. और ये न्यूज़ एंकर्स जो
हाँ, और वो न्यूज केस एंकर चला भी गया। चला रहे थे वो, अचानक से उनका ये एम बन गया कि बॉलीवुड को हम ड्रग फ्री करेंगे। हाँ अच्छा। एग्जैक्टली। उसकी हरकतें ऐसी थी कि जैसे खुद ने ड्रग्स लिया हो। हाँ किसी की एग्जैक्ट, हाँ गाड़ी के वही। पीछे, वो गाड़ी के पीछे था, वो भाग रही थी एक सीरियसली रिपोर्टर। हाँ, दीपिका आप ड्रग्स लेती है, जस्ट इमेजिन वो कहेगी कि हाँ लेती हूँ, लेकिन तुम्हारी क्वालिटी बेटर। वो छोड़, कांच भी खोला कर दिया रहता ना, उधर भाग जाते हो, कुत्ते भागते ना जनरली गाड़ी के पीछे, वैसा है रिपब्लिक तो बेसिकली वही है। वो कुत्ते से भागते ना गाड़ी के पीछे, हाँ। गाड़ी ऐसा रोक दो तो भाग जाते हैं साइड में, तो वैसा है। बट बट ये और वो ड्रग्स का उनको ये भी नहीं केस, पता कि कांच बंद रहेगा तो सुना ही नहीं देगा अपना सवाल। वो मतलब सिग्नल पे कोई रुका होगा, कांच बंद हो तो नहीं सुनाई देता। ये रिपब्लिक वालों के पास ये है नहीं शायद, सिर्फ ये दिया है उनको। वैसे वो अभी लोग जितना उनके बोल रिपोर्टर को वो उनकी जॉब ये क्राइटेरिया किया है। रहे That is their job हाँ। criteria, that don't use कौन your ज्यादा brains, only बोल use your mouth. माउथ या वो जब ओनली भी स्क्रीम एट पीपल। रिपब्लिक में जैसे एंट्री होता है ना, फाइनल राउंड जब भी होता है अर्नब के साथ, तो अर्नब बोलता है तुम्हारा हाँ। ब्रेन हमारे हवाले कर दो, ऐसा निकल के फ्रीजर में रखता है, बोलते नहीं हैं, "अभी नहीं, सिर्फ ब्रेन तुम-" घर पे छोड़ के आओ, हमारे नहीं, पास नहीं। भी नहीं है। नहीं नहीं, उनके पास रखो, फ्रीजर में रखते हो ठंडा करने के लिए। फिर जब भी छोड़ के जाते हैं ना, तभी उनको अक्कल आता है, अरे ये तो हमारा ब्रेन लेके बैठा है अरे आवाज हमारे डाला। पास। क्या? तेरा इंटरनेट बहुत Nancy, बकवास है you're एनसी। breaking. आई एम ब्रेकिंग अगेन। ओके Royal ब्रेकिंग breaking. द इंटरनेट। ओह, ओके, Yeah. दिस इज Nancy is this really is breaking we, the internet now. this is we, या We- दिस इज वी, ट्रू we- दिस इज वी। आवाज सुनाई दे रहा है। लेकिन सुनाई दे रहा है? ए मैं एक काम करूँ क्या? ठीक है, वीडियो लैग हो रहा है। वीडियो कर, मैं वीडियो स्टॉप कर देता हूँ, सो दैट मेरा थोड़ा बैंडविड्थ बेटर रहेगा। हाँ ये फोटो अच्छा है तेरा। हाँ, इसमें मैं ऐसा हीरो जैसे एकदम से चश्मा से पहन के एकदम मस्त। मोबाइल भी दिख रहा है रिफ्लेक्शन। हाँ वो चलेगा, वो ठीक है। वो ठीक है। अभी क्या सेल्फी, अभी क्या मैं अगर वीडियो चालू रखूंगा तो पूरा अपना शो होएगा नहीं। सो वी वर, ठीक है, चलो बैक टू द लेट्स टॉपिक। कम बैक कि पब्लिक इतना डम क्यों हो गया आजकल के टाइम में, 2020 में, जब भी एक्चुअली ह्यूमन इवॉल्व होना चाहिए था दिमाग से, अपन पीछे जा रहे हैं हाँ कि बॉयकॉट करके तुझको क्या मिलेगा। हाँ, और अभी जैसे थिएटर्स चालू होंगे सब लोग भागेंगे मूवीज देखने, भले ही हो किसका जाएगा। भी हो। अभी इसके लिए तो नरेंद्र मोदी मूवी रिलीज कर रहा हो। नेपोटिज्म है क्या है। हाँ नहीं, इसके लिए तो पीएम नरेंद्र मोदी रिलीज कर रहा है ना अभी, ज्यादा लोग जाए नहीं। जिसमें खुद कोई ना विवेक जाए। ओबरॉय है। नहीं, जिसमें खुद विवेक ओबरॉय है, जिसने जो खुद एक नेपोटिज्म का बंदा है। वो अलग ही टॉपिक है। No, but Vivek Oberoy's nepotism doesn't count. No, he's a buck after all. हाँ वही। Yeah. So in the same way, I think आरव कुमार, जो आरव भटिया ना, क्या उसका नाम है, अक्षय कुमार का बेटे का नाम, जो उसका नाम है, का बेटा। हाँ, आरव। उसको हाफ ट्रोल करेंगे क्योंकि बाप भक्त है, मां नहीं है। लेकिन भक्त होने के फायदे नहीं हो रहे उसको अभी, मतलब हाँ। लक्ष्मी बॉम्ब का देखो, हम्म, मतलब इतना सारा किया, क्या फायदा। क्या फायदा एक्चुअली। सो अभी इसमें से अपने को निकलता कुछ नहीं है। हम लोग इतना डिस्कशन करके बस यही है कि आगे क्या करना है, पब्लिक को क्या सोचना चाहिए एक्चुअली, मतलब सोच में। क्लियर पिक्चर तो तभी आएगा जब लॉकडाउन खत्म होगा, तभी हाँ, शायद लोग actually। दिमाग ठिकाने पे आएंगे, हो सकता है। हाँ। सब ऑफिस चालू हो जाए सब। हाँ, और ये जो बोल रहे हैं ना कि स्टोरी क्या बोलता है, नेपोटिज्म के बच्चों, मतलब नेपोटिज्म वालों का मूवीज मत देखो, ये करो, फाइनली वो लोग जाने ही वाले हैं। कितने भी थर्ड क्लास स्टोरी हो या जो भी हो, वापस जाएंगे। सोनचिरे जैसी मूवी इग्नोर होगी, डेथ इन जगन जैसी मूवी इग्नोर होगी, एंड एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल, नथिंग विल चल हैपन। रहा है वैसा। जैसे सर का केस दब गया है, वैसे ही होने वाला है सब। आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी चेंज रिगार्डिंग दैट। Okay, so what I And think I is, seriously think, like, especially in the हाँ, nepotism का debate, I always think कि talent को पहले ऊपर रखो, चाहे वो हाँ। talented अगर फिल्मी फैमिली से हो या बाहर से हो। If बाहर से है तो फिल्म फैमिली वाले, उसको कोई हक नहीं है उसको रोकने का, उसको बॉयकॉट करने का या कुछ भी करने का। If there is a person like maybe Ranbir Kapoor who is talented, he is from the film family but he is talented, वहीं पे हमारे पास उदय चोपड़ा जो टैलेंटेड नहीं है,
देयर इज फरदीन खान जिसमें कुछ भी टैलेंट नहीं है, देयर इज सोनम कपूर जिसमें कुछ भी टैलेंट नहीं है, हाँ, और वहीं पे केयर के भी जो बाहर का है पर उसमें भी टैलेंट नहीं है, पर खुद को नंबर 1 क्रिटिक बोलता है। सो वो भी एक है। तो तुम बेसिक बोलने का मतलब यही है कि टैलेंट को सपोर्ट करो, बाकी सब जो बॉयकॉट है, बॉयकॉट करना है तो गवर्नमेंट को बॉयकॉट करो, मतलब टैलेंट को सपोर्ट करो, मूवीज स्टोरी वाइज देखो, स्टोरी अच्छी होनी चाहिए तो ही मूवीज चलना चाहिए। रेस 3 जैसा मूवी चलेगा 100 करोड़ कमाएगा तो किसी का फायदा नहीं होने वाला। ऑफ कोर्स पीपल विल गो अगेन एंड वॉच सच 30 मूवीज, सॉरी टू से, बट सीरियसली हम शक्ल ये सब मूवीज चलते हैं तो इट इज वर्थलेस। एक लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो यहाँ पे स्टोरीज की बात करते हैं तो I mean, you know, it's because of this very nepotism debate that people did not even give a chance to Gunjan Saxena, really. And exactly. It was a brilliant film. It was a wonderful film. And if you're talking about nepotism, come on, Gunjan Saxena had Pankaj Tripathi. Vineet Kumar Singh has delivered yet another brilliant performance in the film. And you completely overlooked that only because Janhvi Kapoor is the lead. Same thing happened with Panipat. पानीपत में everybody trolled it so much कि अरे ये तो सस्ता बाजीराव मस्तानी बना दिया अर्जुन कपूर को मराठा बना के, but nobody ever gave a chance to Kriti Sanon who delivered her career best performance in Panipat. It was a brilliant role as a, you know, and she's not a Mumbai girl. महाराष्ट्र तो दूर की बात, वो तो मुंबई की भी लड़की नहीं है, she's from Delhi. For her to nail the Marathi accent, nail the look, nail the body language of a Peshwan Bai in Panipat, it was an exemplary performance, yeah. But nobody gave it a chance. तुम लोग nepotism के debate में you all don't realize कि how you all are hampering the prospects of the outsiders, other people who are a part of that film. So, for example, what is your argument based upon? Yeah, so if you see Gunjan Saxena, the director is an outsider. He is a newcomer. First movie. And Vineet Kumar was there. Angad Bedi was there, who is again an outsider. There was Pankaj Tripathi, who is an outsider. So only because it was a Karan Johar film and it had Janhvi Kapoor, who is a nepotism, so-called, you boycott the movie. कितने लोगों ने नेटफ्लिक्स पे डॉली किटियन चमकते सितारे देखा, जो सब उसमें ये है, मतलब everyone like Vikrant Massey is there, Vikrant Massey, Konkona Sen, everyone is an outsider. No one wants that movie. तुम लोग फाइनली गए देखने, जो मूवी देखनी है वही तुम देखोगे ना, तो फिर फायदा क्या है सब करके? Watch movies which you want and simple. And tell me one thing, guys. में एक So no, sorry, continue Kiyor. I was saying Gunjan Saxena में एक और प्रॉब्लम ये आ गया था कि apart from nepotism, उसमें ये एलिगेशन आने लगा कि इंडियन एयरफोर्स का इंसल्ट किया है, जो कल या परसों रिपब्लिक अब तक वो न्यूज चला रहा है कि गुंजन सक्सेना में इंसल्ट किया है एयरफोर्स का. So that was also another reason why people were against the film. और ये यहाँ तक कि अभी अक्टूबर आ गया, अब तक वो रिपब्लिक पे वो न्यूज चला रहे कि गुंजन सक्सेना ने इंसल्ट किया. मतलब फिल्म कब आई थी, तुम चला कब रहे हो? उसमें तो एक ही है, मतलब एक स्टोरी दे दो बस भोगते रहो, फिर उसके ऊपर एक गाड़ी दिखे, उसके पास नया टॉपिक आ जाए, उसके बाद में वो खत्म होगा शायद. वो क्योंकि रियल टॉपिक्स पे तो बात करेंगे नहीं ना सर. नहीं वो तो है. वो कर दिया. And let me tell you all one thing, अगर सुशांत जिंदा होता तो दिल बेचारा तो ट्रेलर से ही they would have ripped it off. Exactly. They had as a movie there was nothing in that movie, nothing except for the music, I guess. There was nothing in that movie worth talking about. अगर सुशांत सच में जिंदा होता, people would have said कि अरे ये तो भोजपुरी version of the Fault in Our Stars बना दिया. ये क्या? Even when Mukesh Chabra announced it, like it was announced like Kizzy and Mani movie का title था. तभी ही उसको rip off किया था कि saying that सस्ता copy of Fault in Our Stars. This is a third class movie. This will be a third class actor and those things. And now you are like 9.8 and 10 का rating दे रहे हो IMDb पे, which is like a chamat to Shawshank Redemption यार. I swear. It's hypocrisy की भी कोई सीमा होती है.
हाँ, मतलब क्या बोलने का। एक जो बहुत बड़ा मैंने रीजन देखा है ये सब हेटरेड का, वो है फेक न्यूज। मतलब हाँ। फेक न्यूज कोई भी स्प्रेड कर सकता है, कोई भी व्हाट्सएप पे कुछ भी देख सकता है। और सबसे या वर्स्ट जो मैंने सुना था वो ये कि सुशांत का मर्डर हुआ, वो मर्डर लाइव टेलीकास्ट इंडस्ट्री के बड़े एक्टर्स ने लाइव देखा उसको मरते हुए। ये लोग सच मान हे के स्प्रेड कर रहे थे। भगवान। हाँ एग्जैक्टली। और कोई मतलब वेरीफाई नहीं करता, कुछ भी लिखोगे तो हाँ भाई हो गया। कल मैंने पढ़ा कि शाहरुख ने सुपारी दी थी सुशांत राजपूत के लिए। तो ये भी न्यूज लोग मान रहे हैं, मतलब कैसे? शाहरुख को कुछ काम धंधा नहीं है क्या? नहीं, शाहरुख छोड़, आदित्य ठाकरे को भी ले लिया यार। हाँ मतलब उसका हाथ है ऐसे करके। मतलब आदित्य ठाकरे किधर, वो बेचारा सा बंदा है, उसको देख के ऐसा लगता नहीं कुछ करेगा वो। Though he is from a Seriously? अभी political फिलहाल family, पॉलिटिकली नहीं जा सकते। but still, no, he is a बट हाँ, nice फेक guy. न्यूज का बहुत या फेक न्यूज घुमा सकते हैं। उसमें तो ये आता कि आदित्य पंचोली के साथ आदित्य ठाकरे बैठा था, सॉरी सूरज पंचोली के साथ, हाँ? वो लोग ने हाँ, दिशा बिल्कुल। सालियन को मारा था, फिर उसका खबर मालूम पड़ा, इसके लिए उन लोग ने सुशांत को भी मार दिया। मतलब हाँ, क्या, सुशांत को राज मालूम पड़ा है। सूरज पंचोली को तो मतलब नॉट बेचारा, बट सूरज पंचोली को तो बहुत ट्रोल किया है यार। उसका तो कुछ हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, तो भी उसकी वाट लगा दी पूरी। उसको इंस्टाग्राम डिलीट करना पड़ा अपना। मतलब इट्स वर्स्ट यार। वही सूरज बोलने का। पंचोली ने भी एक मूवी किया है सैटेलाइट शंकर करके। हाँ, हाँ। इट इज अ वेरी उसके गुड बारे में मूवी। अच्छी बातें सुनी है। आई हैव हर्ड गुड थिंग्स। Actually, I had heard good things. I watched it that day on YouTube. I watched it, honestly speaking. But even I really like the movie and I really like that concept. जो मूवी का है, ओके, मतलब सूरज पंचोली का एक्टिंग ठीक ओके है, बट स्टिल मतलब वॉच सच मूवीज यार which gives a good, मतलब which gives something to cheer about Indian Army. So these movies का स्टोरी अच्छा है. So watch. No one watch those movies. So फायदा क्या है मतलब? सबको जाके देखना है बागी 3 साड़ेला। टाइगर श्रॉफ डूइंग हिज नहीं, रूटीन। बागी 3 तो ऐसा लग रहा था पूरा मूवी ना इधर उधर से चोरी किया, थोड़ा सा लिया स्पाइडरमैन से। अरे वो लोग ने वो तो कौन सा वो मनी हाइस्ट का एक पूरे का पूरा सीन उठा लिया है। मनी हाइस्ट का सीन, मतलब मनी हाइस्ट एक बड़ा पिक्चर है यार, कम से कम उठाने का पहले कुछ तो चेंज कर। वही वो भिखारी बना, Money फिर Heist वो ऐसा आपने नाक में देखा है? ऐसा ये करके खून निकाला, फिर भिखारी जैसा बन के उधर से चुपके से निकल के, सेम टू सेम वैसा का वैसा। गाड़ी का यार्ड में वही कचरे का गाड़ी में बैठता है। मतलब तुम लोग कुछ तो क्रिएटिविटी लेके आओ। क्रिएटिव पिक्चर किसको नहीं कुछ दिखना तो है। करो, कुछ तो करो। क्रिएटिविटी एक टाइगर श्रॉफ के मूवी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वाह नहीं, वॉर वो वाह स्टिल तेरे डिसेंट उच्च विचार। नहीं, वॉर फिर भी डिसेंट था रे। इट वाज अ ऋतिक मूवी पर। बट वॉर, बिकॉज़ वॉर war हैड में- ऋतिक रोशन। हाँ, और वॉर में भी इतना क्रिएटिविटी नहीं था जितना हाँ, मतलब वो मतलब एक्शन के लिए था। वॉर वाज रियली इट नथिंग वाज एन ग्रेट। एक्शन मूवी। इट वाज एन एक्शन, वो एक्शन के लिए अच्छा था। उन्होंने मसाला एक्शन, मूवी। जैसा शाहरुख खान ने बोला कि मेरे को मेरा वीएफएक्स दिखाने गए, तो उसने फैन और रावण बनाया। उसको मालूम है पिक्चर गंदा है, पर उसको सिर्फ दिखाने का था कि मेरा स्टैंडर्ड्स बहुत ऊपर है, तो इसके लिए उसने लेके आया, एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड। सो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि बॉयकॉट करके कुछ नहीं होने वाला है। सपोर्ट गुड मूवीज, सपोर्ट गुड एक्टर्स। तुम्हारे हर चीज में सबको वीडियो please चालू करना। कर ले। अभी तेरा नेटवर्क अच्छा है, वीडियो चालू कर ले। हाँ। चेहरा भी दिखा दे। हाँ, नहीं तो हमको लग रहा है तू वहाँ सीलिंग के यहाँ पे खड़ा है, हमको जेलसी हो रही है कि हम घर में बैठे। मैं घर पे बैठा हूँ फिलहाल। तो बोलने का मतलब यही था कि अच्छे मूवीज को सपोर्ट करो। बॉयकॉट वायकॉट करने से कुछ नहीं होने वाला है। सब लोग सब चीज से सब लोग खुश नहीं होंगे। देयर आर सम पीपल हु मे गेट ऑफेंडेड विद एनीथिंग, बट कीप योर ऑफेंसिव स्पिरिट थोड़ा साइड में, और अच्छे मूवीज को सपोर्ट करो। और एंड बस इतना ही है। और एनीवन वांट्स टू डू गया वापस। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, कंक्लूड किसी को और कुछ करना है? यही कि मतलब इतना मुझे बस अभी ये डर सताया जा रहा है कि ये साल खत्म होने तक जेफरी बॉयकॉट अपनी सरनेम निकाल देगा। वो बोलेगा इंडिया में जेफरी बहुत बॉयकॉट। मिसयूज हुआ है मेरा। मैं इंडिया में नहीं रहा। बेन स्टोक्स के बाद इंडिया में ऐसे भी बॉयकॉट आता ही नहीं है। Seriously, watch good movies. That is the only thing, यार. Watch. हाँ, स्टोरी Don't के watch. बेसिस पे ये करो। मतलब कौन है उसमें, नेपोटिज्म है क्या है, वो छोड़ दो। फिल्में Yeah, कैसी है of उसके course, ऊपर by देखो। products भी अच्छे निकलते हैं,
ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि नहीं निकले, हाँ। पहले से है ऐसा। हम्म। स्टार्टिंग विद आमिर खान, संजय दत्त, तभी से है। हाँ। बिकॉज नेपोटिज्म एग्जिस्ट, नेपोटिज्म ऑलवेज एग्जिस्ट। बॉलीवुड को अपन चेंज नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स चेंज योरसेल्फ इफ यू डोंट वांट टू सी देयर मूवीज, वॉच द स्टोरीज व्हिच आर गुड of nepotism as well as the outsiders. So that's the only thing which can be क्लोजिंग स्टेटमेंट ये है कि मैं अपने आप वॉरियर मत समझो, वॉरियर मत समझो, यू आर अ सोशल मीडिया यूजर। एग्जैक्टली। इतना प्रॉब्लम है तो लाइफ में कुछ करके दिखाओ, खुद का मूवी बनाओ कुछ। इतना स्टोरी हो रही है, स्टोरी तो मालूम है, स्टोरी तो अच्छे लिखते हैं लोग। ये वही लोग हैं जो मोमबत्ती जलाते हैं, बस बोलते कुछ नहीं है, सिर्फ मोमबत्ती जलाते हैं और अभी डिसलाइक्स कर रहे हैं बस। और ये लोग रिपब्लिक से बहुत इंस्पायर हैं शायद। हाँ, ये वीडियो पे भी डिसलाइक्स आने वाले आ सकते हैं। तो प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसे कुछ लोग हैं इंडिया के अभी बचे हुए जो अभी वो आया लगता है। हाँ, आया गायब हो गया था। और मेरे को एक चीज समझ में आ गया कंक्लूजन के लिए कि मेरे को मेरा नेटवर्क चेंज करना पड़ेगा, इंटरनेट चेंज करना पड़ेगा। वी गीगानेट इतना ऐड कर रहा है, सड़ेला दिमाग खराब कर दिया। अभी वो लोगों को मैं इस पे टैग करने वाला स्पेशली कि देखो तुम लोग का नेट कितना अच्छा है। क्या बोल रहा था मैं, भूल गया अभी, मैं टॉपिक ही भूल गया। क्लोजिंग स्टेटमेंट्स। हाँ, विजय क्लोजिंग स्टेटमेंट योर्स। फाइनली मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि जब यू नो व्हेन जानवी कपूर एंड पंकज त्रिपाठी व्हेन दे आर एक्टिंग ऑपोजिट ईच अदर इन अ सीन, वो लोग ये नहीं देखते हैं कि मैं बिहार से आया हूँ या मैं जुहू की पली बड़ी हूँ। दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग अमंग्स देमसेल्व्स, they only see that at the end of the day we are given a story which we need to enact and show to the world कि ये स्टोरी है और ये कहानी हमें बतानी है। जब वो आपस में वो डिफरेंशिएशन नहीं रखते हैं, so I don't see how we as audiences, at the end of the day, it is just the art and the artist that we need to appreciate or dislike as audiences. वो कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, that is absolutely unnecessary and unimportant for us. We need to just be it's only education, basic education, and basic common sense only that people really need to implement, which unfortunately something we cannot expect really in our country in given the current scenario. So to each his own. या बस आपके जो opinions है वो आप अपने में ही रखो, मतलब पेलो मत सोशल मीडिया पे आसपास. Nobody has asked you for it, nobody is paying you for it. We are critics, we get paid for saying for reviewing films week after week. और क्रिटिक्स को भी कितना सीरियसली लिया जाता है वो हमें पता है, आप लोग तो पता नहीं कौन से ट्विटर क्रिटिक्स बन के फिर रहे हो, अपने में ही रखो. Y'all are really the 2 rupees people that KRK claims other actors to be. Y'all are the 2 rupees people, so y'all please keep your opinions to yourself. हमें नहीं सुनना. 2 रुपए के लिए ट्वीट कर दिया. As simple as that. तो that's all for today. I think हमने बहुत सारे डिस्कशन कर लिया है. It started with boycott films, हम लोग nepotism, सुशांत सिंह राजपूत, कंगना रनौत, सबको हम लोग ने थोड़ा बहुत ये कर लिया है. What say? Yes. Yeah. Yeah. So I think we should talk about advertisements next. एडवर्टाइजमेंट्स का हम लोग ने पिछले हफ्ते कर लिया है एक बहुत गंदे एड्स के बारे में. we will आईपीएल के दौरान. आईपीएल के दौरान जो गंदे एड्स बन रहे हैं ना, उसके ऊपर हम लोग ने ऑलरेडी कर दिया है. लेट्स सी, वी कैन श्योरली कैच अप सम टाइम अगेन एंड डू समथिंग लाइक दिस. एंड थोड़ा अभी बोल सकते हैं कि हम लोग ऐसे कुछ बचे हुए इंडिया में जो सेंसिबल लोग हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग अभी. we should take pride in that. No, we should take pride in that. कर रहे हैं कि sensible होना चाहिए. Through really bad internet. Okay, again, वो अलग है. They are the sensible people who are making our statements heard through bad internet, and the trolls are the ones who are using all the best internet in the world. I think I need to shift to Jio. Spread rubbish. Those are warriors. Yes. Warriors. Yeah. Warriors. So आज के एपिसोड में इतना ही. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. ऐसे कंटेंट और भी बनाएंगे, और भी और भी ऐसा फन वाला बात करेंगे, सीरियस वाले बात को फन में. सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. आप अगर व्यूज के साथ
अगर अग्री करते हो, डिसअग्री करते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, अग्री करते हो तो भी लिखो. We are open to negative comments here and we won't abuse you. We won't boycott you. We won't block you from the channel. So बिंदास जो भी है, अगर आप लगते हैं boycott करने से कुछ मजा आता है, please boycott and write down why you want to, write in the comments why boycotting is, उसमें क्या मजा मिलता है तुम लोगों को boycott करके. So ये सब comment section में लिखो और रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनो, बनाना रिपब्लिक मत बनो. Be the Republic of India, citizens of Republic of India, not Republic Bharat. तेरा लास्ट वर्ड को ज्यादा ही लंबा खिंच गया अभी. हाँ ठीक है ना, मतलब अर्नब वो के लास्ट वर्ड से भी ज्यादा था तेरा लास्ट वर्ड. तो कंपटीशन दे सकते तू. हाँ मैं इंस्पायर हो गया उससे अभी. So that's all for the जाते day. थे शक्ल दिखा दे सबको. And yes, बस शक्ल उसके दिखा तरह के ना मैं thank you भरतनाट्यम बोलेगा. मत करना. Yes, thank you Vijay Lakshmi for joining. Thank you Kever for joining. And My pleasure. मंदर ज्यादा बात करने मिला नहीं. We will surely talk on some other video. नहीं, मजा आया मुझे तो. मजा आया, पर ये अच्छा था. Actually good discussion and that's all for the day. And रिकॉर्ड तो बंद कर ले. yes, sorry, क्या बंद कर लो? रिकॉर्ड तो बंद कर लो. हाँ, that's all and bye bye, good night.